नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जेटेट वर्सेस सीटेट जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी लगभग 1 वर्ष पहले, 1 से 1.5 वर्ष पहले, उसका आज समय खत्म हो चुका है। लड़ाई आज खत्म हो चुकी है। कौन जीता कौन हारा, कहां है खुशी कहां है गम, विशेष बात करेंगे हम लोग सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर के, जो झारखंड में चली आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला स्टे लगा हुआ था। वहां के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। आखिर मामला क्या था, पूरी बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे जेटेट वर्सेस सीटेट में मामला क्या था, तो हम लोग समझेंगे पूरे मामले को विस्तार से। झारखंड में जो शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया होती है वो 4 तरह से होती है। पहला होता है 1 to 5, दूसरा 6 to 8, तीसरा 9 10 और चौथा है 11 12। प्राइमरी, मिडिल, हाई एंड +2 के नाम से हम लोग झारखंड में जानते हैं इसको। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा इन दोनों के लिए थी। पहले इसके ग्रेड पे हाई हुआ करते थे, बाद में इनके ग्रेड पे को कम कर दिया गया और 50,000 पदों पर बहाली की बात की गई उस समय के तत्कालिक शिक्षा मंत्री श्री जयराम महतो के द्वारा। लगभग 26,000 पदों पर बहाली निकाली गई और इसके लिए योग्यता मांगी गई कि आपके पास जेटेट होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जेटेट झारखंड में अभी तक सिर्फ 2 बार हुई है, 2013 और फिर 2016। 2 बार जेटेट का आयोजन हो चुका है और ये नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई 2023 में। अब 2016 से लेकर के 2023 में 7 इयर्स का डिफरेंस आ रहा है, गैप आ रहा है। अब आप मांग रहे हैं योग्यता जेटेट, और जेटेट का आयोजन आपने पिछले 7 वर्षों से किन्हीं कारणों से नहीं करा पाया है। तो ऐसे झारखंड के मूलवासी जो सीटेट उत्तीर्ण थे, क्योंकि हम जानते हैं सीटेट वर्ष में 2 बार सीबीएसई के द्वारा 2 बार परीक्षा ली जाती है और समय पर उसका परिणाम भी घोषित किया जाता है। तो वैसे झारखंड के मूलवासी जो सीटेट उत्तीर्ण थे, वो हाईकोर्ट का सहारा लेते हैं और हाईकोर्ट में अपनी बातें रखते हैं कि हम लोग सीटेट उत्तीर्ण हैं, हमें योग्यता है। तो झारखंड की नीतियों की वजह से क्यों हमें इस अधिकार से वंचित रखा गया और हम क्यों इससे योग्य यहाँ पे नहीं रहे। झारखंड हाईकोर्ट उनकी बातों को सुनती है और एक फैसला सुनाती है। इसको लेकर के मैंने डिटेल वीडियो डाला था अपने चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बीओ को लेकर के भी जो चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फ्री टेस्ट अवेल करना चाहते हैं, तो उसको लेकर टेलीग्राम चैनल का लिंक हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो, वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, काइंडली जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दिसंबर 2023 में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया, जिसमें हाईकोर्ट के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया यहाँ के सरकार को कि वैसे सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो यहाँ के मूलवासी हैं और इवन की आपके नेबरिंग स्टेट जो आपके पड़ोसी राज्य है वहाँ के भी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो कि झारखंड के वासी हैं, उनको आपको एग्ज़ाम में शामिल करना है। और जो प्रक्रिया के लिए जेटेट उम्मीदवार योग्य थे, वैसे ही आपको सीटेट या नेबरिंग स्टेट के जो टेट उम्मीदवार हैं वो भी योग्य माने जाएंगे, बशर्ते कुछ कंडीशंस थे। कंडीशंस नंबर 1 की झारखंड सरकार को हर साल टेट एग्ज़ाम का आयोजन कराना है और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी पहले ही अटेम्प्ट में वो टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना है, क्योंकि झारखंड सरकार का ऐसा दलील था कि हम लोग जेटेट ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें रीजनल लैंग्वेज की बाध्यता आती है। हम जानते हैं झारखंड में जो एरियाज़ हैं वो शेड्यूल एरिया है, वहाँ के अपने लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का आना शिक्षकों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ऐसे रूल्स बनाए गए हैं। तो हाईकोर्ट सभी चीज़ को मानती हुई ऐसा एक रूल बीच का डिसाइड करती है, जिसमें सीटेट अभ्यर्थी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी योग्य हो जाते हैं और नेबरिंग स्टेट वाले भी। तो फाइनली होता है सभी योग्य हो गए। अब झारखंड सरकार इसके बाद जो भी नियमावली बनाई जाती है, सिर्फ जो पहले सिर्फ जेटेट के लिए थी, अब उसे चेंज करके वो सीटेट के लिए भी, जो मतलब हाईकोर्ट का जो आदेश आता है उसको इंप्लीमेंट करते हुए एक नया नियमावली तैयार किया जाता है और उसके बाद फिर से परीक्षा कंडक्ट किया जाता है। इसी बीच एक जेटेट अभ्यर्थी परिमल कुमार और अन्य सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं और वहां पर अपनी बातों को रखते हैं, अपने जो मांग है उसको रखते हैं। और सितंबर 2024 में ये बहस पूरी होती है सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ जो एग्ज़ाम हो चुका होता है, सहायक आचार्य की परीक्षा हो चुकी होती है, उस पूरे परीक्षा प्रक्रिया में स्टे लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप परीक्षा तो ले लीजिए लेकिन रिजल्ट आपको जारी नहीं करना है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए। तो सितंबर 2024 में जजमेंट को रिजर्व किया जाता है और आज 30 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट को सुनाया गया। इसमें कहा गया कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्हें योग्य माना गया था वो योग्य नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह क्लियर इंस्ट्रक्शन है
वो जजमेंट जब सॉफ्ट कॉपी अपलोड किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में, उसके बाद जरूर मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग के लिए हर तरह से बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो ये बात हुआ कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब इसमें योग्य नहीं होंगे। तो यहाँ पे कहीं खुशी कहीं गम है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो उम्मीदवार थे, योग्य थे, वो भी हमारे झारखंड के मूलवासी ही थे। और जेटेट तो जेटेट वाले क्या थे, 8 साल से वो प्रतीक्षा कर रहे थे जेटेट उत्तीर्ण करके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या सही है क्या गलत है, ये हम लोग अपनी अपनी बातों को जरूर रख सकते हैं। तो आपके भी मन में अगर कुछ ऐसा विचार है कि क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ सही हुआ, तो हाँ या ना में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस देखते हैं हजारों लोग, उनके तक आपकी बातें पहुंच पाए। ठीक है, बहुत लोग इस चैनल को देखते हैं, हमारे वीडियो को बहुत डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि JSSC जो एग्जामिनेशन ले चुकी है, एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, तो वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट उत्तीर्ण के रूप में फॉर्म भरे थे या फिर नेबरिंग स्टेट उत्तीर्ण के रूप में फॉर्म भरे थे, उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, बस एकमात्र है, क्योंकि संविधान का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही होता है। यह अधिकार उन्हें अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 131, 132 और 133 द्वारा प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो अपने आप में एक रूल बन जाता है। ठीक है, और इससे परे और कुछ भी नहीं होता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इससे ऊपर और कोई न्यायालय नहीं है, इसका जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। तो अब यही होगा कि JSSC जो रिजल्ट जारी करेगी, उसमें सभी वैसे कैंडिडेट्स जो कि सीटेट और उत्तीर्ण होकर आए थे, उन्हें उनकी जो अभ्यर्थता है उनको रद्द की जाएगी। अब यह समस्या दो मेरे माइंड में आ रहा है जो मैं चर्चा करना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि सीटेट भी उत्तीर्ण है और जेटेट भी उत्तीर्ण है, लेकिन उन्होंने फॉर्म डाल दिया था सीटेट उत्तीर्ण बन के। उनकी गलती नहीं है, उन्हें लगा कि सीटेट हमने करंट पास किया, चलो सीटेट ने दे दिया। तो उनके साथ क्या होगा? तो मेरे हिसाब से JSSC को इस पर एक विचार करना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों का एप्लीकेशन लेना चाहिए फिर से जो कि इस तरह के कंडीशंस में आते हैं। ठीक है, बाकी आपके मन में किस तरह का डाउट हो, ठीक है ना, कोई सवाल आपके मन में रह गया हो जिसका जवाब मैं आपको नहीं दे पाया हूं, तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगा आपके जवाब को दे पाऊं, या तो कमेंट में या तो अपने वीडियोस के माध्यम से। आपका वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।